आजकल लोगों की जीवन शैली और खान पान के चलते मोटापा एक बीमारी बनता जा रहा है। 4 मार्च विश्व मोटापा दिवस के अवसर पर डाइटिशियन डॉक्टर विवेक मालवीय ने बताया कि मोटापा अनेक बीमारियों की वजह से हो सकता है। साथ ही खान पान की आदतों से भी मोटापे की समस्या होती है। लोगों को चाहिए कि वो आहार विशेषज्ञ के निर्देशन में उचित आहार एवं नियमित व्यायाम करें। डाइटिशियन डॉक्टर विवेक मालवीय विगत 13 वर्षों से लोगों को निःशुल्क परामर्श उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक मालवीय हूँ और मोटापे के बारे में बताना चाहूँगा कि मोटापा अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मोटापे के वजह कुछ बीमारियाँ भी हैं, जैसे थायराइड फीमेल्स में जो इसकी बीमारी होती है, अपना पीसीओडी हो जाता है और पीसीओडी के अलावा जो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, तो ये बीमारियों की वजह से मोटापा हो रहा है। और दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। तो मोटापे का रीज़न लाइफस्टाइल और बीमारियां हैं, तो ज़रूरी है कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। बीमारियों के कारण मोटापा हो रहा है, ऐसा भी कहा जाता है कि मोटापा ही सारी बीमारियों की जड़ है। दोनों ही एक दूसरे को बढ़ाते हैं। बीमारियों की वजह से मोटापा होता है और बीमारी की वजह से मोटापा होता है, दोनों ही एक दूसरे को बढ़ाते हैं। तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि मोटापे की वजह से ही बीमारी हो रही है। कुछ बीमारियां मोटापे की वजह से होती है, जैसे हार्ट अटैक हो गया और जैसे जो फीमेल्स में जो प्रॉब्लम्स आती है, तो ये सब चीज़ें होने लगी। जैसे कि मेल्स में देखा जा रहा है आजकल कि बहुत ज़्यादा स्टमक की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बहुत जल्दी पेट बाहर निकल जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहले क्या फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी हुआ करती थी, बट अभी क्या है, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। जो खान पान, जो खाद्य पदार्थ आ रहा है, जो ऑयल आ रहा है, वो भी इतना ज़्यादा शुद्ध नहीं आ रहा है, वो रनिंग नहीं हो पा रही है, और वो रनिंग नहीं हो पा रही, जिस वजह से कि मेल्स में भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। इसको जैसे शुरुआती दौर पे जो पता चलता है, तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस या डाइटिंग्स वगैरह के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सभी को एटलीस्ट 6 महीने में एक बार कुछ टेस्ट करा लेना चाहिए, जिसमें लिपिड प्रोफाइल एक होता है, जिसमें लिपिड्स का पता चल जाता है कितना फ़ैट है बॉडी के अंदर, और बॉडी मास एनालाइजर से अपन उसको चेक कर सकते हैं कि फैट कितना है बॉडी के अंदर कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। और एक होता है अपना थायराइड की वजह से भी मोटापा बढ़ता है, तो वो भी अपन को टेस्ट कराते रहना चाहिए। और अभी ज़्यादातर देखने में ये आया है कि कोरोना के बाद कुछ बीमारियाँ और ज़्यादा बढ़ गई है। कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और कोरोना के बाद क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है। जो लोग फिज़िकली एक्टिव होते थे, वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है। पहले लोग जाते थे ऑफिस में, वहाँ वर्क करते थे, तो फिर सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम होने लगा है। आजकल मोटापे से जैसे निपटने के लिए नए नए जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही, जिम हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का कहाँ तक कितना उपयोग हो सकता है? देखिए सर, जिम एक ऐसी चीज़ होती है, जिम में अपन क्या करते हैं, केवल फैट को मसल्स में कन्वर्ट करते हैं। फैट का वेट ज़्यादा होता है, मसल्स का वेट कम होता है। तो जिम एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब अगर अपन हम जिम को समझेंगे, तो जिम जाके आपने मसल्स बना ली, पर जिम अपन कब तक जा सकते हैं? 60s की एज तक अपन जिम नहीं कर सकते। अपन जिम कर सकते हैं, चलो ठीक है, 40s की एज तक आपने जिम खींच लिया, कर लिया, बट तो मोटापे का हल नहीं है। हाँ, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जिस दिन आप जिम छोड़ोगे, उस दिन आपका जो जितना भी आपने मसल्स बनाई है, वो अगेन फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब अगेन फैट में कन्वर्ट होगा, तो और ज़्यादा फैट। लोगों को क्या करना चाहिए इस तरह के मोटापे से बचा जा सके? मोटापे से बचने का एक ही इलाज है, वो है डाइट। ठीक है, डाइट में मतलब जितनी कैलोरी इन हुई है, जितनी कैलोरी आपने ली है, उतनी आउट होना चाहिए। अभी अपन कर रहे हैं कि कैलोरी इन तो हो रही है, पर आउट नहीं हो रही। कैलोरी को अपन स्टोर करते जा रहे हैं। दूसरा क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसी अपन ने बिल्कुल ऐसा बना लिया है, जो लेना स्टार्ट कर दिया है खाना, जैसे कि चाय, उसमें शक्कर जाती है बॉडी के अंदर, और वो कहीं ना कहीं फैट में जाके कन्वर्ट हो ही जाती है। तो ये कुछ रीजंस है इस वजह से हो रहा है, और ओल्ड एज में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि किसी डाइटिशियन से अपना गाइडलाइंस लेकर उसके अनुसार अपन डाइट लें। बिल्कुल, आप कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर आप मेडिसिनल वे में जाओगे, तो मेडिसिन भी अपन लाइफ टाइम नहीं ले सकते, पर डाइट एक ऐसी चीज़ है जो अपन लाइफ टाइम ले सकते हैं। आप यहाँ बरसों से सेवाएं दे रहे हैं मीनाल स्थित अपने क्लिनिक पर। लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? आप मीनाल रेसिडेंसी में मेरा चाहत स्वीट्स के नीचे ग्राउंड फ्लोर में मेरा क्लिनिक है, डाइटिशियन डॉक्टर विवेक मालवीय। मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9617733474। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, मैं पूरी सेवा देता हूँ। एक बात और मैं अपनी तरफ से बताऊँगा, मेरे से जो भी कंसल्टेंसी लेता है, मेरे पास से कंसल्टेंसी पूरा फ्री रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल मैं प्लान का
और डाइट चार्ट का ही पैसा लेता हूँ, बाकी ऐसा उसमें कुछ कोई भी कभी आकर कंसल्ट कर सकता कंसल्ट है। आप फ्री ऑफ ये आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने। मेरा नाम विवेक मालवीय है, डॉक्टर विवेक मालवीय है, और मेरा क्लिनिक 4 स्वीट्स में मीनाल मॉल में ग्राउंड फ्लोर में है, और मैं सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देता हूँ। कंसल्टेंसी का कोई चार्ज नहीं है, और आप मेरे पास आके सेवाएं ले सकते हैं। किस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है? आप मुझे 9617733474 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।